Hello students, in last video we have discussed about calculation of density of cubic crystal. Now in this video we are going to discuss about some ionic crystal like NaCl. तो इस हम लेक्चर में NaCl जो सोडियम क्लोराइड है जिसको आप रॉक साल्ट कहते हो उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें किस टाइप का अरेंजमेंट होता है, उसमें आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल हम देखेंगे और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम फर्स्ट NaCl स्ट्रक्चर की बात करते हैं। NaCl जो NaCl है उसको हम रॉक साल्ट कहते हैं, तो हम NaCl का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि NaCl में Na पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयन है। अब जो हमारे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन है उनके अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि NaCl है इट हैज FCC अरेंजमेंट, कि NaCl में FCC अरेंजमेंट होता है। तो जो Z की वैल्यू है वो क्या होती है 4। तो हम क्या देखेंगे कि इट हैज FCC अरेंजमेंट, इसमें FCC अरेंजमेंट होता है। NaCl के केस में रॉक साल्ट में हम देखेंगे FCC अरेंजमेंट होता है। इसमें जो क्लोराइड आयन है Cl नेगेटिव आर इन FCC, ये किसके इक्विवेलेंट है CCP के, इन FCC आर इन FCC अरेंजमेंट। यदि हमने ये कहा कि क्लोराइड आयन है वो किस में है FCC और CCP अरेंजमेंट में है, तो ये कहां प्रेजेंट है, क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट एट कॉर्नर पे एज वेल एज फेस सेंटर पे ये पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट है। तो आप देखो कि नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस क्या होंगे, NaCl जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि क्लोराइड आयन है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, साथ साथ फेस सेंटर पे। अब नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस निकालने हैं। कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1/8, फेस कितनी होती है 6, और फेस के सेंटर पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है हाफ, 1 + 3 क्या आ गया 4। तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस कितने होते हैं 4। ऐसे ही हम देखेंगे कि जो Na पॉजिटिव आयन है, Na पॉजिटिव आयन आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। अब आपको ये पता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं, एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। तो हम क्या लिखेंगे, Na पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट एट एज सेंटर as well as body center। अब हम देखेंगे कि जो Na पॉजिटिव आयन प्रेजेंट ऑन एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर। अब एज हमारी कितनी होती है 6, सॉरी एज कितनी होती है 12, फेस कितनी होती है 6, कॉर्नर कितने होते हैं 8, बॉडी सेंटर क्या होता है 1। तो हम ये देखते हैं कि जब हमें नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयंस निकालने हैं NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, तो कैसे निकालेंगे, एज कितनी होती है क्यूबिक यूनिट सेल में 12, एज के सेंटर पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1/4, प्लस साथ में क्या है बॉडी सेंटर, बॉडी का सेंटर 1 ही होगा। तो यहां से क्या आ गया 3 + 1 4। तो हमने देखा Na पॉजिटिव आयन भी कितने आ गए 4, क्लोराइड आयन है यहाँ पे ये भी कितने आ गए 4। तो हम ये देखते हैं NaCl में क्लोराइड आयन भी 4 होते हैं और सोडियम पॉजिटिव आयन भी 4 होते हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इन NaCl इज 4 because 4 Cl negative ions are present, 4 Na positive ions are present, so 4 formula are formed. Hence the number of formula unit in NaCl is 4. तो हम क्या लिखेंगे, नंबर
ऑफ फॉर्मूला यूनिट, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इक्वल टू क्या आ गई 4, क्योंकि 4 ही Na पॉजिटिव है और 4 ही क्या है Cl नेगेटिव है। अब हम इसके लैटिस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। उसमें हम देखेंगे जैसे हम एक यूनिट सेल बनाते हैं, हम एक यूनिट सेल ड्रॉ कर रहे हैं। उस यूनिट सेल में हम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। ये जो हमारी एज है, इसके मिड से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो यहाँ पे मीट होगी। ऐसे ही इस एज के मिड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो नीचे वाली एज है उसके मिड पॉइंट से मिलेगी। ऐसे ही इधर से लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस एज के मिड पॉइंट से मिलेगी। ऐसे ही हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। ये जो दोनों एजेस है इनके सेंटर्स को मिला रहे हैं, इनके मिड पॉइंट को मिला रहे हैं। अब हम एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसको हम इधर इस लाइन से मिलाएंगे। इसकी जो मिडल लाइन है उसको इसकी मिडल लाइन से मिलाएंगे, और इसकी जो ये इधर से फर्स्ट है इसको इससे मिलाएंगे। अभी हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला रहे हैं। फिर ऐसे ही हम इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसकी फर्स्ट लाइन को इसकी फर्स्ट से, इसकी थर्ड लाइन को इसकी थर्ड लाइन से, और इधर इसकी जो मिड लाइन है उसको जो इस साइड वाली फेस है इसकी मिडल लाइन से मिला रहे हैं। और अब हमने इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी जो स्पेस लैटिस है इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का जो अरेंजमेंट है वो देखेंगे। Cl नेगेटिव है, एनायन है, लार्ज साइज का होता है, तो मैंने इस सर्कल से दिखाया है। तो क्लोराइड आयंस कहाँ प्रेजेंट है? मैंने लिखा है क्लोराइड आयंस आर इन FCC अरेंजमेंट, दे प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। तो कॉर्नर्स कितने हैं? 8 है। तो इन सभी कॉर्नर्स पे Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। अब 8 कॉर्नर्स पर Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, उसके साथ साथ सभी फेस के सेंटर पे, इस फेस का सेंटर ये हो गया, नीचे वाली फेस का सेंटर ये हो गया, इधर वाली फेस का सेंटर ये हो गया, ऊपर वाली फेस का सेंटर ये हो गया, और जो हमारी ये फ्रंट वाली फेस है इसका सेंटर ये हो गया, और जो पीछे बैक वाली फेस है उसका सेंटर ये हो गया। तो हमने देखा कि क्लोराइड आयंस कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर कितने होते हैं? 8। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/8 प्लस फेस कितनी है? 6। और फेस के सेंटर पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? हाफ। तो यहाँ से क्या आ गया? 1 + 3 = 4। तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस क्या हो गए? 4। ऐसे ही अब हम Cl नेगेटिव के बारे में देखें। Cl नेगेटिव के बारे में देखा है, अब हम Na पॉजिटिव मींस कैटायन के बारे में देखेंगे। तो कैटायंस हमारे कहाँ प्रेजेंट है? एज सेंटर पे। तो ये सारे क्या है? एज के सेंटर्स है। इन पे हमारी क्या प्रेजेंट है? Na पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट ऑन एज सेंटर। ये सारे क्या है? एज सेंटर है। इन सभी पे क्या है? Na पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एज कितनी हो गई? 12। तो एज के सेंटर कितने हो गए? 12। उन पे Na पॉजिटिव प्रेजेंट है। और कहाँ पे है Na पॉजिटिव? बॉडी के सेंटर पे। पूरी बॉडी का सेंटर ये है जहाँ पे क्या प्रेजेंट है? Na पॉजिटिव। अब हम देख रहे हैं कि Na पॉजिटिव आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ होते हैं? एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। एज कितनी हो गई? 12। कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? 1/4 प्लस बॉडी सेंटर क्या हो गया? 1। तो यहाँ से क्या आ गया? 4। तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन 4 आ गए, नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन 4 आ गए। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट भी क्या होगी? 4 होगी, क्योंकि 4
4 ही Na पॉजिटिव है, 4 ही Cl नेगेटिव है, तो फॉर्मूला कितने बनेंगे 4। अब हम ये देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। जैसे ये Na पॉजिटिव है, ये कितने क्लोराइड के साथ टच में है, इधर भी इसके साथ टच में है, इसके साथ भी टच में है, इधर नीचे वाले के साथ टच में है, ऊपर वाले फेस के जो सेंटर के पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसके साथ टच में है, इधर इस क्लोराइड आयंस के साथ टच में है और इधर इस क्लोराइड आयन के साथ टच में है। तो हम देख रहे हैं कि बॉडी सेंटर पे जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो हमारा Na पॉजिटिव है, वो सभी फेस के सेंटर्स पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनके साथ टच में है। फेस कितने हैं 6, तो फेस के सेंटर भी कितने हो गए 6, इन 6 के साथ ये Na पॉजिटिव है, ये टच में है। तो Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव इक्वल टू आ गया 6। अब हम देखते हैं AB टाइप जो हमारे आयनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें जितने कैटायन होंगे उतने एनायन होंगे, तो एक का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही दूसरे का होगा। तो हम क्या देखेंगे, Na पॉजिटिव है वो 6Cl से सराउंड है, तो जो Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6। ऐसे ही each chloride ions is surrounded by 6 Na positive ions, so coordination number of Cl negative is also 6। तो हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl negative ions is also 6। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनका NaCl जैसा स्ट्रक्चर है। उसमें हम जितने भी हैलाइड्स है एल्कली मेटल के, उन सभी का स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा NaCl का है। हैलाइड्स ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, इन सभी का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सेम है एज लाइक ऑफ रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। और इसमें एग्जांपल हम सिल्वर फ्लोराइड AgF, AgBr, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम आयोडाइड एक्सेट्रा, इन सभी जो हमने एग्जांपल्स में डिस्कस किया है कि जितने भी एलाइड्स है लिथियम के, मान लो LiCl है, LiF है, NaCl है, NaBr है, KBr है, RbBr है, RbCl है, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम आयोडाइड, सबका स्ट्रक्चर रॉक साल्ट लाइक स्ट्रक्चर है। सपोज करो हम LiCl की बात कर रहे हैं तो क्लोराइड आयंस कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे, और जो हमारे Li पॉजिटिव है वो सारे एज सेंटर पे और एज सेंटर के साथ साथ हमारे क्या है बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट रहेंगे। तो जैसा हमने NaCl रॉक साल्ट स्ट्रक्चर पढ़ा है वैसे इन सब का स्ट्रक्चर होगा। तो हमने रॉक साल्ट में पढ़ा है कि NaCl होते हैं, NaCl जो रॉक साल्ट है उसमें Na पॉजिटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन है। Na पॉजिटिव है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं, Cl नेगेटिव है वो CCP या FCC अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। जब Cl नेगेटिव हमारे FCC अरेंजमेंट में होते हैं तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस कितने हो गए 4। ऐसे Na पॉजिटिव हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं तो Na पॉजिटिव कितने हो गए 4, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट क्या है 4। अब हमने इस स्पेस लैटिस है जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ये हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl ये हमने देखा है। इसमें हमने देखा है कि each Na positive is surrounded by 6 Cl negative, so coordination number of Na positive is 6. Similarly, each chloride ions is surrounded by 6 Na positive ions, hence the coordination of chloride ion is 6. And some example हमने देखे हैं कि जितने हैलाइड्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम जो एल्कली मेटल है, जो ग्रुप फर्स्ट की मेटल्स है, और सिल्वर फ्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, अमोनियम क्लोराइड है, इन सब का सेम स्ट्रक्चर होगा जैसा NaCl का रॉक साल्ट का स्ट्रक्चर होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन पोस्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।